हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज आप पढ़ने वाले हैं आर्य भाषाओं को कितने कालखंडों में बांटा गया था उस समय पर। तो इसके लिए आपको क्या पढ़नी होती है, ढेर सारी हिंदी साहित्य की बुकें पढ़नी पड़ती हैं। और हमने पहल की है कि आपको छोटी छोटी वीडियो में बहुत सारी चीजें समझाने के लिए। चलिए तो देखते हैं आर्य भाषाओं को कितने खंडों में। तो 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें नंबर 1 आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, क्लियर। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। कौन सी? वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और लौकिक संस्कृति की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए, यही चाहते हैं हम लोग कि आप लोगों को याद हो जाए बहुत छोटी छोटी वीडियो में। चलो तो आगे देखते हैं। देखो, दूसरी आ जाती है मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। दूसरी कौन सी आएगी? मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। कब से कब तक? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा। दूसरा नंबर आता है मध्यकालीन आर्य भाषाएं। कौन सा है? दूसरा नंबर आता है मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। क्या करना है आपको याद? क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। कहां से कहां तक? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। कितना कितना कहेंगे? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा। क्लियर? आगे आइए। अब मध्यकालीन भारतीय भाषाओं को कितने पार्ट में विभक्ति किया गया है? तो आप कहेंगे मध्यकालीन भारतीय जो भाषाएं मिली कौन कौन सी? तो नंबर 1 पाली, नंबर 2 प्राकृत, नंबर 3 अपभ्रंश और नंबर 4 अवहट। अब इनका समय याद होना जरूरी है। तो कई बार परीक्षा में पूछता है किस क्रम से मिला है, तो आप क्या कहने वाले हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ठीक है जी। सन याद करिए। 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा है और 1 ईसा से 500 ईसा, अब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। ठीक है। 500 ईसा से 1000 ईसा। और अवहट की बात करें तो 9 और 9वीं या 10वीं शताब्दी को हम कहेंगे अवहट। ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तीसरे चरण की तरफ, क्योंकि कितने पार्ट किए गए? तीसरा नंबर आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है। अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय 1000 से अब तक है। कितना है? 1000 से अब तक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आपको याद रखना होगा। आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सौरसैनी, केकई, टक, ब्राचड़, महाराष्ट्री और मगही। क्रम भी याद रखना होगा। क्रम भी याद रखना होगा। ठीक है। सौरसैनी के अंतर्गत अब आपकी सुविधा के लिए इसमें जो क्या आती हैं, तो आप कहेंगे जो बोलियां बोली जाती हैं उनको रखा गया है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे सौरसैनी के अंतर्गत जो आता है तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसके लिए आपको ट्रिक दी गई है कि हिंदी राज पहाड़ी से गुजरा। क्या है? हिंदी राज पहाड़ी से गुजरा। किसके लिए? सौरसैनी के लिए। सौरसैनी के अंतर्गत जो बोली जाती है उनके लिए ये ट्रिक है। क्या है? हिंदी राज पहाड़ी से गुजरा। आपको याद हुआ? परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, कैकई में क्या है? लहंदा, टक पंजाबी, ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी बोली जाती है, महाराष्ट्री मराठी बोली जाती है, मगही में बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया बोली जाती है। इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि बिहारी का बंगला उड़ असम में गिरा। बिहारी का बंगला उड़ कहां गिरेगा? असम में गिरेगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए लाभदायक है या आपके लिए कोई काम नहीं आने वाली, कमेंट में अवश्य बताइएगा।